एक ऐसा यूनिवर्स जहां सारे एवेंजर्स मारे जाते हैं। जब टोनी स्टार्क पैलेडियम पॉइजनिंग से जूझ रहा था, तब निक फ्यूरी ने ब्लैक विडो से उसे टॉक्सिन सप्रेसर इंजेक्ट करवाया, लेकिन कुछ ही पल बाद टोनी अचानक कन्वल्स करने लगा और वहीं डेड गिर पड़ा। अगले दिन ब्लैक विडो और ब्रूस बैनर उसकी डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी अचानक बैनर को गोली मार दी गई, जिससे वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली एक्सपैंड होने लगी और प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो अंदर से एक्सप्लोड हो गया। उसी समय शील्ड ने म्योल्नियर रिकवर किया था, और जब हॉकाई वहां निगरानी कर रहा था, तब हैमर का अननोन ओनर क्वाइटली सामने आया। फ्यूरी ने क्लिंट को शूट न करने का ऑर्डर दिया, लेकिन अचानक हॉकाई ने एरो फायर कर दिया, जिसने थोर को उसके ह्यूमन फॉर्म में ही किल कर दिया। शॉकड हॉकाई इंसाइट करता रहा कि उसने शॉट फायर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे प्रिजन में डाल दिया गया। बाद में फ्यूरी जब उसे मिलने पहुंचा, तो हॉकाई अपनी सेल में डेड मिला। थॉर की डेथ की खबर लोकी तक पहुंची और वो अपनी आर्मी के साथ अर्थ पर आ गया। फ्यूरी समहाउ उसे कन्विंस करता है कि वो असली किलर को ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम दे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्लैक विडो को एक इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है, लेकिन पूरी बात समझाने से पहले ही एक इनविजिबल अटैकर उसे मार देता है। मरते वक्त वो बस होप चिल्ला पाती है। फ्यूरी बार बार उस मैसेज को रिप्ले करता है, जब तक उसे समझ नहीं आता कि वो होप नहीं बल्कि होप वैन डाइन का नाम ले रही थी। फ्यूरी फिर होप की ग्रेव पर जाता है और सच्चाई पता चलती है। होप की शील्ड मिशन में डेथ के बाद हैंक पिम ग्रीफ में टूट चुका था और उसने फ्यूरी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बदला लेने के लिए उसने सिस्टमैटिकली एवेंजर्स को टारगेट किया। उसने सिरिंज से आयरन मैन को किल किया, हॉकाई को ट्रिक करके थॉर को मरवाया, फिर हॉकाई को प्रिजन में किल कर दिया और श्रिंकिंग टेक से बैनर के शरीर में घुसकर हल्क का हार्ट इतना एनलार्ज कर दिया कि वो एक्सप्लोड हो गया। ब्लैक विडो को इसलिए मारा गया क्योंकि वो ट्रूथ के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। 5 एवेंजर्स को खत्म करने के बाद पिम आखिरकार फ्यूरी के लिए आया, लेकिन फ्यूरी इल्यूजन डीकॉयज की मदद से उसे आउटप्ले कर देता है। रियलाइजिंग कि वो हार चुका है, पिम एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले ही उसे सॉलिड फ्रीज कर दिया जाता है।